Hello, hi guys, this is Baljit. Today in this video I am going to tell you all the solutions of your all problems about your English learning process. Yes, देखो अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हो राइट and you are not getting improvement in your English, you have been learning English for a long time. आप काफी समय से इंग्लिश सीख रहे हो लेकिन सुधार नहीं हो रहा है, फ्लुएंसी नहीं आ रही है, प्रोफेशनल टच नहीं आ रही है, राइट. सो इन सब का प्रॉब्लम्स का मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है. ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. देखो, और मैंने कुछ प्रॉब्लम्स है जो हर एक लर्नर को फेस करना पड़ता है, राइट. So I am going to discuss and I enlisted all these problems, right, that I am going to share with you. देखो, एक इंग्लिश लर्निंग प्रॉब्लम्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है मैं आपको दिखा रहा हूं. देखो यहां पे पहली जो प्रॉब्लम है ना, मैंने नोटिस किया है कि सर आई कैन स्पीक बट आई एम नॉट गेटिंग प्रोफेशनल टच, राइट. प्रोफेशनल टच नहीं आ रहा है, राइट. ये मेन प्रॉब्लम है, हर एक लर्नर की है, आई नोटिस. ठीक है, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ. ये वाला जो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, हर एक की प्रॉब्लम, प्रोफेशनल टच नहीं आ रहा है, राइट. ओके, दे स्पीक बट स्लोली, राइट. नॉट दे आर getting full confidence that now yes I am the best speaker of this world. चलो इसका सॉल्यूशन देखेंगे. सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना, वो है भाई फ्लुएंसी, राइट. इफ यू वांट टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी, राइट, हाउ कैन यू इंप्रूव योर फ्लुएंसी? स्पीकर तो हो आप, राइट, यू आर ए गुड स्पीकर बट यू वांट टू बिकम द बेस्ट स्पीकर, राइट. सो हाउ टू क्रैक, राइट, योर बॉर्डर्स that you can become and you can increase, right, fluency, you can become a fluent speaker. चलो इसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ. तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने देखा इंग्लिश लर्नर को, वो है हाउ टू आंसर इन एन इफेक्टिव वे, राइट. यानी कि आपका आंसर जो है ना, वंडरफुल आंसर होना चाहिए, राइट, कि एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एंड एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट यस यू डिलीवर्ड एग्जैक्ट आइडिया, राइट, व्हाट यू वांट टू से. एक प्रॉपर आंसर कैसे कंपोज करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं. चलो, और फोर्थ प्रॉब्लम देखो क्या है, हाउ टू बिल्ड योर आइडियाज प्रॉपरली, राइट. यू नो, इफ यू वांट टू आस्क, इफ यू वांट टू से समथिंग, राइट, सो एट दैट टाइम यू हैव टू, राइट, express your ideas, what you want to say in sequence like a story that everybody can understand what you want to say. सो आइडियाज को सीक्वेंस में बिल्ड करो, 1 2 3 4 5, राइट. इफ एनीबडी आस्क व्हाट हैपेंड यस्टरडे, राइट, प्लीज एक्सप्लेन इट. सो वन बाय वन आइडियाज, ये हुआ, उसके बाद ये हो, उसके बाद ये हुआ, एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करना है, राइट. अच्छा, फिफ्थ प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है, अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, राइट. इफ यू आर right English learner especially, so you need to focus on sentence structure. We, you know, whenever we speak at that time we use different types of sentence structure. Sometimes interrogative, simple, right, it is negative sentence, right, imperative. So you need to understand everything properly, so that you can improve. सिक्स्थ प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया, अंडरस्टैंड यूजिंग ऑफ वर्ड्स एंड प्रॉपर प्लेस. देखो ये रहा, यूजिंग ऑफ वर्ड्स मतलब प्रॉपर यूज करना है वर्ड्स का, राइट, और उसकी प्रॉपर प्लेस. प्रॉपर प्लेस का मतलब होता है, देखो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, कुछ बोलते हैं तो, सो एट दैट टाइम यूज प्रॉपर वर्ड्स ऑन प्रॉपर प्लेस, राइट. एक सीक्वेंस होती है, पहले ये वर्ड आएगा, पहले नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन, राइट. ऐसे हम अलग अलग यूज करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, उसके बाद इधर नाउन आएगा, राइट. तो हमको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, राइट. ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, मैं आपको बताता हूं. और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, अंडरस्टैंड वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, और कंपोजिशन. देखो वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, वर्ड बनते कैसे हैं, राइट. हम क्या करते हैं, एक ही वर्ड को 20 बार यूज करते हैं, राइट. जरूरी नहीं है कि वर्ड एक बार ही काम आता है, हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं उसमें, राइट, मॉडिफिकेशन होता है उसमें.
और एक ही वर्ड हम 20 तरह से यूज कर सकते हैं, राइट। देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है। देखो एक वर्ड है यहाँ पे यूज, दिखता है आपको, ये रहा एक वर्ड है यूज। इससे देखो कितने सारे वर्ड बने हैं। यहाँ पे देखो ये यूज से क्या बन गया, यूजर, सिर्फ आर ऐड कर दिया, राइट। फिर क्या है यूजफुल, इसमें FUL ऐड कर दिया, राइट। वर्ड एक ही है, राइट, यूजफुल। फिर देखो यहाँ पे ये यूज्ड, इसमें सिर्फ D ऐड कर दिया है। सो ये चीजें आपको समझना है, राइट। अभी इनका यूज भी अलग अलग है। यूज लेस, देखो इसमें लेस यूज हो गया, यानी किसी वर्ड के, राइट, कोई सिंगल वर्ड यूज हुआ है, किसी में 2-3 ओके अल्फाबेट्स ओके हमने ऐड कर दिए हैं। यूजिंग, देखो यहाँ पे, राइट, इसमें E हटा दिया है और ING ऐड कर दिया है, राइट। देखो और दूसरा क्या है, चलो ठीक है, मॉडिफिकेशन तो ये समझ में आ गया कि अलग अलग वर्ड बन गए, और ऐसे समझना भी है कि ये जो वर्ड है, राइट, ये है क्या, राइट, इसको नाउन बोलते हैं, राइट। अभी ये यूजफुल वर्ड है, राइट। अभी ये एज ए एडजेक्टिव भी यूज होता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, और एडवर्ब में भी यूज होता है, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, ऑल दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट, वर्ड्स के नेम समझने हैं कि ये वर्ड्स को बोलते क्या है, राइट, ओके। चलो मैं आपको दिखाता हूं, इस इन सब चीजों का सॉल्यूशन एक ही है भाई, राइट। अगर आपको इन सब चीजों का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ने एक ही चीज पे फोकस करना पड़ेगा, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। देखो यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा भाई, राइट। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल में इंटर करना है ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच को समझना है। आपको पता है, बेसिक चीजें पता है कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ठीक है, बट उसका ना एडवांस लेवल आपको आना चाहिए, राइट। मतलब वर्ड मॉडिफिकेशन जरूरी है, राइट। कोई वर्ड मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूं, ओके। देखो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है कि हम कोई भी सेंटेंस यूज करते हैं ना, तो हम डिफरेंट टाइप के वर्ड यूज करते हैं, राइट। अच्छा, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखो ये होते हैं, ये नाउन होता है, प्रोनाउन, वर्ब होती है, एडवर्ब होती है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन इतना यूज नहीं होता है, मैं इसको कट करता हूं यहां से, ठीक है। और हम यूज करेंगे इसमें पंक्चुएशन 8 नंबर में, ठीक है। पंक्चुएशन क्या होते हैं मैं आपको, ठीक है, बात समझाता हूं, ठीक है। पंक्चुएशन PU, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, पंक्चुएशन, राइट, PUNCTUATION, ठीक है। देखो पंक्चुएशन क्या होते हैं, देखो जैसे सेंटेंस में यूज करते हैं हम, कोमा होता है, सेमीकोलन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स होते हैं, राइट। तो ये सारों को, जैसे फुल स्टॉप होता है, कोमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कोमा, वो सारे पंक्चुएशन होते हैं जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तभी जरूरी है आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझना, राइट। ये नॉर्मल चीजें पता होती है लोगों को, राइट, कि नाउन क्या होता है, राइट, प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन इनका एडवांस यूज नहीं होता है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ना वर्ड कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है, ठीक है। मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखो ये रहे, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, नॉर्मल एक वर्ड मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिया हुआ है, आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। अभी देखो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 वर्ड आ गए, राइट। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच, सारे पार्ट ऑफ स्पीच यूज नहीं होते हैं, कभी कभार एक पार्ट ऑफ स्पीच भी यूज कर सकते हैं हम। यस नो नहीं बोलते कई बार, आर यू कमिंग, तो यू कैन आंसर ओनली यस, ओके, और नो, राइट। मैक्सिमम 8 पार्ट होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, राइट, वो यूज करते हैं। देखो पहला क्या है, देखो यहाँ पे जैसे आई है, राइट, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, राइट। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दूसरा क्या है, गोइंग क्या है, यहाँ पे मैन वर्ब है, गो, ठीक है, इसमें ING ऐड किया हुआ है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, राइट। सो ये मैन वर्ब है। अच्छा, टू क्या है, ये छिलर पार्टी है, प्रीपोजिशन, राइट। प्रीपोजिशन में क्या आता है, टू आता है, इन आता है, इनटू आता है, अंडर, अप, डाउन, ये ना ऐसे वर्ड्स आते हैं।
चलो आगे क्या है लास्ट में ये, ठीक है, स्कूल, ये क्या आ गया, नाउन हो गया आपका, राइट। और लास्ट में ये आपका आ गया फुल स्टॉप, ठीक है, ये पीरियड्स भी बोलते हैं इसको, राइट। ये पंक्चुएशन हो गई आपकी, राइट। तो ऐसे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है, राइट। ये तो चलो सिंपल हो गया बिगिनर लेवल वालों के लिए तो, राइट, इजी है ये, ओके। बट अगर आप एडवांस लेवल पे इस चीज़ों को यूज करना है तो हम सेंटेंस स्पेशली इन स्पीकिंग में हम ट्विस्ट वर्ड यूज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, राइट। ऐसा जैसे कई बार बोलते हैं, राइट, ओके ओके या इट्स ओके या यू कैन गो बट ओके इट विल टेक टाइम बिकॉज आई ओके नाउ आई एम बिजी, राइट, ओके यस्टरडे ओके आई टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स बट ओके यू डिडंट ओके पे अटेंशन अबाउट इट, ओके नाउ ओके यू आर गेटिंग ओके हरी, राइट। सो देखो मैंने कितने सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किए हैं, राइट। सो अब जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हम उस टाइम पे हर टाइप की सिचुएशन यूज करते हैं, इट मे बी ओके प्रेजेंट, पास्ट, राइट, और फ्यूचर, ओके। सो एट दैट टाइम वी यूज ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। सो यू नीड टू फोकस, ओके। सो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको है ना पार्ट ऑफ स्पीच समझना है, ठीक है, वो भी एडवांस लेवल का, ओके। सो इन नेक्स्ट वीडियोज मैं एक्चुअली क्या है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में है ना यहाँ पे ये पूरे के पूरे 8 वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रॉपरली, राइट। यू कैन गेट ए प्रोफेशनल टच इन योर कन्वर्सेशन, you know, after understanding part of speech properly or in advanced level you will get fluency, right। देखो अगर आपका फ्लुएंसी कब आती है, जब आप अटकते नहीं हो, राइट। फ्लुएंसी कब आती है, जब आप स्पीड में बोलते हो, राइट, ओके। स्पीड में कब बोलोगे, जब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर होगा, आप हर तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं, राइट, उसका अगर आपको सीक्रेट पता चल गया, राइट, तो you can increase your fluency easily, right। You can become a flexible okay speaker, okay। So okay after that video I am going to record okay all these videos, okay। 8 पार्ट में मैं okay 1 by 1 okay ये वीडियोज में okay लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। So just wait, okay। फर्स्ट okay नाउन प्रोनाउन सीक्वेंस में मैं ये बना रहा हूँ, राइट। और नाउन को ही समझना नहीं है, इसका प्रॉपर यूज क्या है, राइट। वर्ड मॉडिफिकेशन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, नाउन भी कहाँ पे यूज होता है, कभी आगे होता है यूज, राइट, कभी पीछे यूज होता है, कभी बीच में होता है, तो पूरा समझना है आपको, ओके। सो जस्ट वेट, ओके। इफ यू हैव ओके एनी टाइप ऑफ डाउट्स ओके अबाउट योर इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस, सो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, ओके, आई विल रिप्लाई।